हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में पढ़ेंगे शब्द शक्ति और शब्द शक्ति का यह तीसरा वीडियो है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा और लक्षणा के विषय में पीछे की वीडियो में अपन ने पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे व्यंजना के विषय में। तो व्यंजना शब्द शक्ति जहाँ पर व्यंग्यार्थ उत्पन्न होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट करती है। व्यंग्यार्थ अपन सिर्फ टोंट को ही व्यंग्यार्थ नहीं कह सकते। जहाँ पर टोंट होता है वहाँ तो व्यंजना होती ही होती है। इसके अलावा व्यंजना जो है वह वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, किसी भी वाक्य में वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ प्रकट नहीं होता है और उसके अलावा कोई विशिष्ट चमत्कारी अर्थ प्रकट होता है, तब जो शब्द शक्ति होती है वह होती है व्यंजना। और व्यंजना में जो व्यंग्यार्थ प्रकट होता है वह व्यंग्यार्थ जो है वो पाठक और श्रोता पर निर्भर करता है। व्यंग्यार्थ निकालने वाले होते हैं पाठक और श्रोता। तो आज इसी व्यंजना शब्द शक्ति को विस्तृत पढ़ते हैं। व्यंजना शक्ति, जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ अपना अपना अर्थ बोध कराकर शांत हो जाएं और जिस शक्ति से अन्य अर्थ का बोध होता हो उसे व्यंजना शक्ति और उससे निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो जहाँ पर वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ अपना अर्थ बता करके और वो तो शांत हो जाते हैं, मतलब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से अर्थ नहीं निकलता है, उससे परे अर्थ निकलता है, वहाँ पर होती है व्यंजना। और व्यंजना वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के बाद कोई विशिष्ट चमत्कारी अर्थ प्रकट करती है। विशिष्ट चमत्कारी। व्यंग्यार्थ पाठक या श्रोता पर निर्भर करता है। पाठक और श्रोता ही व्यंग्यार्थ को निकालते हैं। व्यंजना शक्ति केवल अर्थ का संकेत भर देती है, बाकी अर्थ अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर श्रोता या पाठक ही लगाता है। वस्तुतः व्यंजना अभिधा और लक्षणा से परे अन्य अर्थ की प्रतीति कराती है। जैसे उदाहरण देखेंगे अपन आगे। तो यानी व्यंजना जो है वो क्या करती है, अर्थ का सिर्फ संकेत देती है, उसके बाद पूरा अर्थ जो है वह कल्पना आधारित होता है और श्रोता और पाठक अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ लगाते हैं। उदाहरण से देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया है संध्या हो गई। तो संध्या हो गई, इसका वाच्यार्थ तो क्या हो जाएगा, मुख्यार्थ हो जाएगा कि सूर्यास्त हो गया। किंतु यहाँ पर व्यंग्यार्थ निकल रहा है और व्यंग्यार्थ जो है वह प्रयोजन के अनुसार अलग अलग व्यक्ति इसका अलग अलग व्यंग्यार्थ निकालेगा, किंतु व्यंग्यार्थ प्रयोजन के अनुरूप भिन्न भिन्न होंगे। जैसे संध्या वंदना करने का समय हो गया, यह इस वाक्य का अर्थ लगाएगा कौन सॉरी विद्यार्थियों, कि पूजा करने वाले के लिए इसका अर्थ होगा कि संध्या वंदना का समय हो गया। दिन भर जो व्यक्ति काम करता है खेतों में, किसान, उसके लिए इसका अर्थ हो जाएगा घर चलने का समय हो गया। और जो विद्यार्थी दिन भर पढ़ रहा है, पढ़ करके थक चुका है, वह इस वाक्य का संध्या हो गई इस वाक्य का अर्थ लगाएगा अब पढ़ना बंद करने का समय हो गया, बाहर चलते हैं, घूमते हैं। जबकि एक गृहिणी जो है संध्या हो गई, यहाँ इसका अर्थ ग्रहण करेगी कि अब मेरा खाना बनाने का समय हो गया है। तो यहाँ पर अर्थ जो है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ हो जाता है, प्रयोजन के अनुरूप अर्थ जो है वो बदल जाता है। विशेष
सामान्यतः भावपूर्ण कविताओं में, समय की सूचना देने वाले वाक्यों में एवं जिन वाक्यों के अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है, वाक्यों के अंत में, शब्दों के अंत में विस्मय आदि बोधक नहीं, वाक्यों के अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है, अर्थात भावपूर्ण अभिव्यक्ति होती है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो कविता जो होती है, पद्य भाग जो होता है वो भावपूर्ण होता है, तो जहाँ भी कविताएं होती हैं वहाँ पर व्यंजना होती है। इसके अलावा जिन वाक्यों के अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है और समय की सूचना देने वाले वाक्यों में भी क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति ही होती है। तो इस बात का विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है। व्यंजना के भेद, व्यंजना के मुख्य रूप से दो भेद हैं। पहला है शाब्दिक व्यंजना, जैसा नाम से ही विदित हो रहा है कि शब्द से व्यंग्यार्थ निकले। जहाँ व्यंजना शब्द आधारित हो, अर्थात जहाँ पर शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ निकलता हो। यदि उस शब्द के स्थान पर अन्य शब्द रखने से व्यंग्यार्थ न निकले तो वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है। शाब्दिक व्यंजना शब्द आधारित है, इसीलिए इस शब्द शक्ति का संबंध श्लेष अलंकार से जोड़ा जाता है। श्लेष अलंकार भी शब्द आधारित होता है। तो आगे शाब्दिक व्यंजना का अपन अर्थ देखते हैं। जहाँ पर शब्द में व्यंजना होती है, अगर उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाता है तो व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में शाब्दिक व्यंजना होती है। यहाँ पर उदाहरण दिया है, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। तो यहाँ शाब्दिक व्यंजना है, क्योंकि वृषभानुजा और हलदर के स्थान पर वृषभानुसुता और बलराम रख दिया जाएगा तो वृषभ प्लस अनुजा गाय और हल को धारण करने वाला बैल का व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर शाब्दिक व्यंजना है। यहाँ ये जो पद है, इससे जो व्यंग्यार्थ निकलता है वो निकलता है कि सामाजिक दृष्टि से और प्राकृतिक दृष्टि से दोनों, कौन, राधा और कृष्ण, दोनों ही दृष्टियों से अत्यधिक उत्कृष्ट है, इसलिए उनका प्रेम जो है वह प्रगाढ़ होगा ही, एक दूसरे से कोई भी कम नहीं है। आर्थी व्यंजना, व्यंजना का दूसरा प्रकार है आर्थी व्यंजना, जब अर्थ में व्यंजना होती है। शाब्दिक, इसका जो शब्द है उसी के अनुरूप इसकी परिभाषा है। जब व्यंजना अर्थ पर निर्भर हो, अर्थात जब शब्द बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता रहे, तब आर्थी व्यंजना होती है। उदाहरण है, जब जब पनघट जाऊं सखीरी, वा जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ चलती, इन नैनन के नीर। तो यहाँ किसी भी शब्द को अगर हटा करके इसके स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो भी जो व्यंग्यार्थ यहाँ पर निकल रहा है कि मुझे यमुना तट पर कृष्ण की याद बहुत सताती है, यह व्यंग्यार्थ निकलता ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर शब्द में व्यंजना न होकर के अर्थ में व्यंजना है। अगला उदाहरण है, अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। अगर यहाँ पर भी इन शब्दों को बदला जाए, अबला के स्थान पर नारी कर दिया जाए, आंखों के स्थान पर नेत्र कर दिया जाए, दूध के स्थान पर दुग्ध कर दिया जाए, पेय कर दिया जाए, तो भी अर्थ, इसका जो व्यंग्यार्थ है वो निकलेगा। ये व्यंग्यार्थ यहाँ पर क्या है, इस पुरुष प्रधान समाज में नारी की स्थिति बहुत ही विडंबनीय है, विडंबनापूर्ण है। आगे और उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरणों को भी अपन देखते हैं। धन्य है हे राजनीति, राजस्थान का चहुमुखी विकास हो रहा है। तो यहाँ पर राजनीति के ऊपर व्यंग्य किया है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी है, तो साफ यहाँ पर
आप देख सकते हो कि व्यंग्यार्थ है कि राजनीति के ऊपर व्यंग्य किया है कि राजनीति से चहुमुखी विकास हो रहा है, तो चहुमुखी विकास हो नहीं रहा है, चहुमुखी विकास बाधित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर व्यंग्यार्थ है, रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती, विस्मय अधिबोधक चिन्ह है, तो यहाँ भी क्या है, व्यंग्यार्थ है। तो व्यंजना शब्द शक्ति के विषय में विद्यार्थियों आप जाने होंगे। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।